बारगाह सय्यदुल अनाम में प्यार मोहब्बत अकीदत व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदिये दुरूद व सलात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जमी हाज़रीन व सामीन अहले ईमान हज़रात और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जमी उलमाए किराम, बिलखुसूस मसनद सदारत की ज़ेब व ज़ीनत आली मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम अब्बास साहब, आली कदर मोहतरम पैकर खलूस व वफ़ा कारी खलील साहब, आली मर्तबत बिलाल चिश्ती साहब, मुफ्ती अजब गुल साहब, मौलाना अरशद साहब और आली कदर इमरान अतारी साहब और दीगर तमाम मुंतज़मीन हज़रात, कामरान अतारी साहब और दीगर तमामी मुंतज़मीन हज़रात, हाज़रीन और सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर एक ख़ास फ़ज़ल, एहसान, करम और मेहरबानी है। आप अगर ये झंडे नीचे कर लो बच्चों, इकट्ठे कर लो, रोल कर दें, झंडे रोल कर लो, शाबाश, रोल करें, इनको गोल रोल करें ताकि बेअदबी भी ना हो। गोलाई के साथ नीचे नहीं करने ज़मीन पर। मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूँगा। तुस हमारियां गल्लां पूरी तवज्जो नाल सुन सो। मैं तकरीर नहीं करनी, मैं तुसां नाल चंद गल्लां करनियां। बात पैगाम पहुंचाने की है, अल्फाज का रोब झाड़ने की नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल सादा सी जबान में बात किया करता हूं। अगर आप भरपूर तवज्जो से मेरी गुजारिशात सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका ज़ौक़ बेदार हो जाएगा। मैं तुझे बड़ी पते नहीं थे खूबसूरत गल दसा, अपने होने पर गौर किया करो कि मैं कुछ हूं, मुझे रब ने कुछ बनाया है। वो चाहता तो मुझे जमीन का कीड़ा बना देता, वो चाहता तो मुझे बेजान साकित पत्थर बना देता, वो चाहता तो मुझे दरख्त का पत्ता बनाता, खजां का एक झोंका आता मुझे जर्द करके जमीन पे लेटा देता। वो चाहता तो मुझे आसमान का सितारा बनाता, मगर जो ही सूरज निकलता मेरा वजूद गायब हो जाता। वो चाहता तो मुझे सूरज बनाता, मगर जो ही उफक पे पहुंचता तो डूब जाता, लोगों की नजरों से ओझल हो जाता। लेकिन रब ने मुझे क्या बनाया? बात समझ में आई कि नहीं? रब ने मुझे क्या बनाया? अब आप सोचोगे कि हर चीज का तूने अंजाम बता दिया कि दरख्त का पत्ता खुश्क होके गिर जाता है, सूरज डूब जाता है, चांद उफक से गायब हो जाता है, सितारा दिन को गायब हो जाता है,
अरे मैं भी तो मर के मिट्टी में कब्र में चला जाता हूँ, मैं भी तो मर के मिट जाता हूँ। यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबको मिटाने के लिए बनाया है। ए बंदा मोमिन, एक तू ही तो है जिसे रखने के लिए बनाया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुसी हमारी गल समझी चशनी कि सिर्फ मैये दौड़ियों पर गुजारा करने हो? कोई बातें अकीदे की भी समझते हो या सिर्फ मैये दौड़े खुश सुन के खुश हो जाते हो? अकीदे की बातें समझ आ रही है ना? तो हम तुसे नहीं सुभान अल्लाह में की पता देसी के तुसे की मारी गल समझ आओ नहीं भाई। मैं एक बात कहा करता हूं, हमारा इतना भी बीज सस्ता नहीं है, हम भी जमीन देख के बीज फेंका करते हैं। हम भी जमीन देख के बीज फेंका करते हैं। और आप तो बड़े खुश नसीब लोग हो। मिट्टी मिट्टी में फर्क होता है। कोई मिट्टी हल चला के नरम करनी पड़ती है। मीरपुर की तरफ तो जाते होगे ना, मंगला डैम देखा हुआ है? सर्दियों में पानी नीचे चला जाता है, जमींदार जाते हैं बीज फेंक के आ जाते हैं और सबसे ज्यादा लहलहाती फसल डैम के किनारे नजर आती है। क्यों नजर आती है? कि पानी जमीन का मिजाज बदल के जरखेज कर देता है। इसी तरह जिक्र रसूल दिल की जमीन को जरखेज कर लिया करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जनाब। बिस्मिल्लाह। तशरीफ आवरी का शुक्रिया। पढ़िए दुरूद पाक। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बंदा मोमिन एक तू है जिसे रब ने रखने के लिए बनाया है। रब ने रखने के लिए बनाया है। मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरी तरफ तवज्जो हमारी तरफ रखो तो मैं गल करता। मैं रटी हुई बातें नहीं करता कि मैं तकरीर रट के आया हूं और आंखें बंद करके बस शुरू हो जाऊंगा और एंड सवा घंटा पूरा करके तो मैं निकल जाऊंगा। जे गल तुसा हमारी समझने की कोशिश की थी तो मैं के गल कर सा, नहीं समझने की कोशिश करोगे तो ये सौदा इतना सस्ता नहीं है। हम सौदा इतना सस्ता नहीं देते, हम जोग देख के बीज फेंका करते हैं। इसलिए जितना आपका जोग बेदार रहेगा ना तो मैं इतनी पते की बातें बताता चलूंगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, रब ने मखलूक बनाई तो उनमें सबसे ज्यादा प्यार रब ने इंसानों से किया। सबसे ज्यादा प्यार रब ने इंसान से किया और फिर रब ने इंसान से मोहब्बत की, प्यार किया। इंसान ने रब ने इंसान को सिर्फ मखलूक नहीं बनाया बल्कि इंसान को मखलूक भी बनाया है, महबूब भी बनाया है। लेकिन मजे की बात बताऊं, एक बाप के अगर 7 बेटे हूं ना तो सारे एक जैसे प्यारे नहीं होते। हर एक के साथ प्यार का दर्जा मुख्तलिफ होता है। और अब आप कहोगे कि बाप की मिसाल क्यों दी? इसलिए दी कि बाप के दिल में जो रहमत है ना, ये रब ने अपनी तरफ से हिस्सा रखा है, अपनी तरफ से हिस्सा रखा है। तो रब इंसानों को पैदा करता चला गया। रूहें तो पहले बन गई थी ना, रूहें तो पहले बन गई थी ना, आलम अरवा में मौजूद थी ना। वो अरवा से ही वादा हुआ था ना, अरवा से ही वादा हुआ था ना। और मैं अरवा से एक बात याद आई, ये बात इधर ही याद रखना, बीच में एक बात याद आ गई है। तो जितना आपका ज़ौक़ बेदार रहेगा इतनी मजे की बातें मैं आपको सुनाता चलूंगा। सुना है कब्र में सरकार का दीदार कराया जाता है, कब्र में सरकार का दीदार करवाया जाता है। और फिर ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा नबी कौन है, रब के बारे में पूछा जाता है, मर रब्बुक। दीन के बारे में पूछा जाता है, मा दीनुक। लेकिन ये नहीं कहा जाता मा नबियुक, ये नहीं कहा जाएगा। सूरत दिखाई जाएगी, सूरत दिखाई जाएगी और फिर पूछा जाएगा मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। तो मैं सवाल करता हूं, रब्बा तेरे हां इंसाफ है, रब्बा तेरे हां इंसाफ है,
14 सदियां बाद पैदा करके, मेरा सवाल तो उलमा समझ गए हैं, 14 सदियां बाद पैदा करके तू सूरज दिखा के पूछता ये कौन है? या तो जिंदगी में दिखाया होता, साथ बिठाया होता, साथ चलाया होता, साथ उठाया होता, चेहरे से मानूस किया होता। जब चेहरा दिखाया ही नहीं, 14 सदियां बाद पैदा करके 14 सदियां पहले जो नबी गुजरा उसके बारे में पूछता है कि ये सूरत किसकी है? जब दिखाया ही नहीं तो इसकी वजह क्या है कि सूरत पूछ रहा है? तो जवाब आया, मैंने भी जिंदगी में नहीं पूछा, कब्र में पूछा। अब ये जुमला आपके ज़ौक़ की नजर करता हूं, उलमा की नजर करता हूं, जिस्म को बेकार करके रूह को बेदार करके। और जुमला समझ आया कि मैंने भी तो दुनिया में नहीं पूछा ना, कब्र में पूछ रहा हूं। जिस्म को बेकार करके रूह को बेदार करके। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? जवाब आया, तेरे जिस्म ने नहीं ना देखा, रूह ने तो देखा था ना। जब मैंने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम चुप हो गए थे ना, पहले कौन बोला था कालू बला? आलम अरवा में जब रब ने पूछा ना अलस्तु बिरब्बिकुम, सब अरवा बेचैन हो गई कि जवाब क्या दें। सबसे पहले रूह मुस्तफा बोली, आपकी नकल में सब अरवा बोली। तो जवाब आया, तब तो जानते थे ना। इसलिए हमने जिस्म को बेकार करके रूह को बेदार करके पूछा, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे? तो मैं अर्ज कर रहा था कि अरवाह तो पहले बनी ना, आई अपनी बारी पर। अरवाह बनी पहले हैं, लेकिन हर रूह अपनी अपनी बारी पे आती गई। तो रब ने बंदू से प्यार किया, रब ने इंसान से प्यार किया, और हर एक से मुख्तलिफ प्यार किया। तो फिर अपने मुकद्दर पे नाज करो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसे मुस्तफा का उम्मती बना दिया। जिस रूह से सबसे ज्यादा प्यार किया ना, उस रूह को मुस्तफा के हिस्से में डाल दिया, उसे मुस्तफा के हिस्से में डाल दिया। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। एक मकूला मशहूर है हजरत हसन ने अलैहिस्सलाम, ये एक रवायत मिलती है कि ये जो कैस था ना, जिसे आप मजनू बोलते हो, उसका नाम असल में कैस है। हजरत कैस, एक रवायत में मिलता है कि हजरत हसन के रजाई भाई हैं। तो एक मरतबा हजरत हसन ने पूछा, बता कैस हुकूमत किसकी होनी चाहिए, माविया की कि हसन की? बोला दोनों की नहीं होनी चाहिए, हुकूमत तो लैला की होनी चाहिए। हुकूमत तो लैला की होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत उधर थी ना। इसका मतलब ये है कि हर अच्छी चीज की निस्बत, बात समझ गए होंगे, हर अच्छी चीज की निस्बत मुहिब अपने महबूब से करता है, मुहिब अपने महबूब से करता है। मैं एक इलाके में गया, मैंने देखा कि यहाँ सड़क बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, रास्ता बड़ा चौड़ा बना हुआ है, यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं, कोई बड़ी आबादी नहीं, कोई बड़ा अस्पताल नहीं, लेकिन इतनी खूबसूरत सड़क क्यों बनी हुई है? पता चला कि यहाँ प्रेसिडेंट का दोस्त रहता है, यहाँ प्रेसिडेंट का दोस्त रहता है, लिहाजा उसने यहाँ उसका रास्ता खूबसूरत बना दिया है कि यहाँ मेरा आना जाना रहता है। इसका मतलब यह है कि मुहिब ये चाहता होता है कि मेरे महबूब के घर की गली जैसी किसी की गली ना हो, मेरे महबूब के घर के रास्ते जैसा किसी का रास्ता ना हो, मेरे महबूब के लिबास जैसा किसी का लिबास ना हो, मेरे महबूब के घर जैसा किसी का घर ना हो, मेरे महबूब के रिश्तेदार जैसा किसी का रिश्तेदार ना हो। तो हर बंदा चाहता, हर मुहिब चाहता है कि हर खूबसूरत चीज की निस्बत मेरे महबूब से हो जाए। तो अगर आपको रब ने मुस्तफा का उम्मती बनाया है, अच्छा समझा है तो बनाया है ना। कोई गल मारियां समझी चशनियां पियां ने नहीं, हुण कोई समझ आ रही नहीं। कुत्थे बैठे हो? मैं दसा ने कुत्थे बैठे हो? मुस्तफा करीम के साये रहमत के बीच बैठे हुए हो।
मुस्तफ़ा करीम के साये रहमत के बीच बैठे हुए हो। और मजे की बात यह है, आसान सी बात बताऊं, जलसा लगा हुआ हो, वजीर आजम सीट पर बैठे, सामने अगर कोई वो नजर दौड़ाए और किसी का नाम लेकर कहे अब्दुल्ला तू उठ के इधर आके बैठ, सब उसको देखना शुरू हो जाएंगे, ये कौन है जिसको वजीर आजम जानता है, ये कौन है जिसे वजीर आजम जानता है। फिर लोग उससे दोस्ती करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यार ये वजीर आजम इसे जानता है, इसका नाम भी जानता है, ये वजीर आजम का यार है, इसके साथ दोस्ती रखो ताकि वजीर आजम से राब्ता बन सके, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करवा देगा। तो अगर वजीर आजम किसी का नाम ले तो उसको आप इतनी इज्जत देते हैं, तो अरे हम इन वजारतों को रखते जूती की नोक पर, हम इन सदारतों वजारतों को रखते जूती की नोक पर। अरे अपने मुकद्दर पे नाज करो, हमें ये वजीर मशीर जाने या ना जाने, इन सब को रखते हम जूती की नोक पर। फख्र करो कि हमें मदीने वाला जानता है, हमें मदीने वाला जानता है, हमें मदीने वाला जानता है। क्या फरमाया आका ने, मैं अपने उम्मती को यूं पहचानता हूं जिस तरह माँ अपने बच्चे को पहचानती है, जिस तरह माँ अपने बच्चे को पहचानती है। और फिर मजे की बात है, मदीने वाला दूर भी नहीं, मदीने वाला दूर भी नहीं। अरे आज के दौर में हमारे अकीदे पर बहस करने की तो जरूरत ही नहीं ना रही कि कोई देखता है या सुनता है, हाजिर है या नाजिर है, सामे है या नहीं, हाजिर है या नहीं, नाजिर है या नहीं। ये तो बात ही दौरे जहालत की रह गई, अब तो बात ही आसान हो गई। तो सने रिश्तेदार सऊदिया है ना, सऊदिया दुबई इधर उधर हैं कि नहीं, तो आजकल मोबाइल नेट चलना चलाने हो कि नहीं, ईमो पर कभी बात किया कि नहीं, ईमो पर बात करते हो कि नहीं, सामने स्क्रीन पे नजर आते हो कि नहीं। इतने फासलों के बावजूद आपको वो देख रहा होता है, आप उसे देख रहे होते हैं, आपको वो सुन रहा होता है, आप उसे सुन रहे होते हैं। मगर इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास वो मोबाइल है तो फिर भी बात नहीं चलेगी, उसमें किसी कंपनी की सिम होनी चाहिए। अगर सिम है तो फिर भी बात नहीं चलती कि उसमें चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज है तो फिर भी बात नहीं बनती, उसमें बैलेंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास मोबाइल मौजूद है जिसके पास ईमान आ गया, उसका मोबाइल चार्ज हो गया जिसमें इसके रसूल आ गया, और उसका कनेक्शन भी जुड़ गया। जो चार देखो, ज़ांग, टेलीनॉर, जैज, यूफोन, चार ही कंपनियां हैं, जिस भी कंपनी से आपकी सिम मौजूद है आपका राब्ता हो जाएगा। इसी तरह नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जो भी सिम में मदीने वाले से राब्ता हो जाता है। और आप तो अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो इतना कम है। मेरे आका ने फरमाया एक फरिश्ता है, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी है ना। आओ बड़ी मजे की बात मैं आपको सुनाऊं। मेरी बात सुनने से पहले पहले अपने नाम ज़हन में रखो, अपने वालिद का नाम भी ज़हन में लाओ, अपना वजूद भी ज़हन में लाओ कि मैं बेटा फलां का, मैं बेटा फलां का तस्वर ले आए। तो आका फरमाते हैं एक फरिश्ता है कि मशरक को मगरब वाले की आवाज सुनता है, बाद अज़ वसाल मेरी कब्र पे होगा, बाद अज़ वसाल मेरी कब्र पे होगा। तो जो भी मुझ पे दरूद पढ़ता है वो फरिश्ता बताता है आका जी फलां बेटा फलाने का, फलां बेटा फलाने का और नस्ब फलाना, उसने आप पर दरूद भेजा है, उसने आप पर दरूद भेजा। मैं दो अहादीस का मफहूम सुनाता हूं, फिर आका फरमाते हैं कि मेरे पास सहीफा अबयद है, सफेद रजिस्टर है। तो आओ मैं आपको मजे की बात बताऊं, आओ मैं आपको बताऊं कि मदीना कितना करीब है। आप मदीने के, मदीना आपके कितने करीब है, आप अपने नबी के, नबी आपके कितना करीब है। इधर तुम जबान हिलाओ उधर नबी का कलम हिलना शुरू हो जाएगा।
मत समझो हम पीर कोट में बैठे हुए हैं, समझो हम मदीना कोट में बैठे हुए हैं। मत समझो हम पीर कोट में बैठे हुए हैं, समझ लो कि हम नबी कोट में बैठे हुए हैं। मत समझो हम इस खेत में बैठे हुए हैं, समझ लो हम नबी के दामने रहमत में बैठे हुए हैं। इधर जबान चली, उधर नबी का कलम चलना शुरू हो गया। ईमान किसको कहते हैं? अब मैं आपको अकीदे की बात देना चाहता हूं। मैं हैरान हूं इन लोगों के अकीदों पर, क्या हो गया है इनको? कर क्या रहे हैं? सोच क्या रहे हो? किन बातों में गुम हो गए हो? किन चीजों में गुम हो गए हो? किन मामलात में गुम हो गए हो? अगर मेरा नबी कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वही नबी ये भी तो कह रहा है ना अय्युकुम मिस्ली। वो नबी ये भी तो कह रहा है ना कि अय्युकुम मिस्ली। लिहाजा मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी के दामने रहमत में बैठे हुए हो, नबी के दामने करम में बैठे हुए हो। अरे अकीदे की बात बताना चाहता हूं, ईमान किसको कहते हैं? यही कहोगे ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको पढ़ लेना ईमान है। और मैं आपको बताता हूं, कलमा तैयब किसी को ईमान नहीं देता। ना कलमा तैयब पढ़ के कोई मुसलमान होता है। एक सिख कातब सुबह से शाम तक 1000 मर्तबा खूबसूरत तरीके से कलमा तैयब लिखे, शाम को वो मुसलमान होगा? सुबह से शाम तक 100 मर्तबा पढ़े, वो मुसलमान होगा? नहीं। फिर इसका मतलब है कलमे ने मुसलमान नहीं किया। क्यों? कलमा मुसलमान नहीं करता, नबी पर एतबार बंदे को मुसलमान करता है। नबी पर एतबार न बंदे को मुसलमान करता है। मैं अब आपको अगर थोड़ा सा मैं वक्त आपका लूं ना, तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं, मक्के में हक को बातिल की जंग हुई ना, हक अलग हुआ, बातिल अलग हुआ। बिलाल जैसे हबशी गुलाम मुस्तफा के हुए, चाचे मामे पराए हो गए, पराए अपने हो गए। चाचे मामे पराए हो गए, चचेरे भाई फुफेरे भाई पराए हो गए, और जो पराए थे वो अपने हो गए। फारिस का सुलेमान, हबशे का बिलाल। फारिस का सुलेमान, हबशे का बिलाल। मक्के का उतबा और शीबा पराए हो गए। फारिस का बिलाल और फारिस का सुलेमान और हबशे का बिलाल अपना हो गया। इसका मतलब ये है कि नबी के दरबार पे रंग और नस्ल नहीं देखा जाता, सिर्फ मुस्तफा पे एतबार देखा जाता है। गल्ला समझ आ रही है नहीं? कोई जोग भी बेदार होया कि नहीं? कोई बेदार हो जागे हो कि नहीं? एक दफा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखो तो मैं की पता लगे कि तुसा जाग गए हो। कारी साहब ने गल में अगे वधाना मजे नहीं गल सुना। सुभान अल्लाह आखो तब बुझिया कि जन्नत एक क्या होना, दरख्त लगना। लेकिन अपनी जटकी जुबानी गल करी छोड़ना तो चंगी गल नहीं। जन्नत एक बूटा लगना, दरख्त तो उर्दू जबान का लफ्ज है ना, एक बूटा लगी जाना। वो दरख्त किसके नाम का लगता है? जो सुभान अल्लाह कहता है। जो सुभान अल्लाह कहता उसके नाम का दरख्त लगता है। ये बिल्कुल सिर्फ यहाँ घास उगी हुई है, दरख्त कोई नहीं। 6 महीने बाद में आऊं और यहाँ पूरा बाग उगा हुआ हो तो मैं हैरान तो हूँगा और पूछूंगा यार इतने तो पिछले साल एक बूटा न सा, इस दफा बाग लगा ना, तो लोग क्या अक्सर जनाब ये फलाने ना बाग है, ये फलाने लाया, ये फलाने ना बाग है। तो इतने बंदे जड़ा बैठे हैं 300-400 तो है ही ना, तो सब भैया के जबान जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो इसका मतलब है कि जन्नत में भैया के वक्त 500 दरख्त लगेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे तस्करे जन्नत में हो रहे हैं, क्योंकि फरिश्ते तो एक दूसरे को पूछने उसने यार जगह तो थोड़ी देर पहले खाली सी, उन बूटे या बूटे ने अक्सर न के पीर कोटी नबी ने गुलाम बैठे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। इस बात पर यकीन तो है ना? यकीन तो है ना? मैंने कहा है ना कि ईमान नाम ही यकीन का है, ईमान नमाज का नाम नहीं। आओ मैं आज आपको अकीदे की एक बात और बताऊं, नमाज में कोई ईमान नहीं है।
हज में ईमान नहीं है, ज़कात में ईमान नहीं है, कुरान की तलावत में ईमान नहीं है, तहज्जुद में ईमान नहीं है, तलावत में ईमान नहीं है, हज में ईमान नहीं है, नमाज में ईमान नहीं है। ईमान में नमाज है, नमाज में ईमान नहीं है। वरना बेईमान नमाज पढ़े तो ईमानदार हो ही जा सकता, और ईमानदार ना भी पढ़े तो ईमानदार होगा, गुनाहगार होगा, बेईमान नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? गुनाहगार होगा मगर बेईमान। आप किसी बेनमाजी को काफिर नहीं कह सकते, मगर काफिर सुबह से शाम तक 1000 रकात पढ़ ले रात को, उसे मोमिन नहीं कह सकते। इसका मतलब यह हुआ नमाज में ईमान नहीं है, ईमान में नमाज है। तो फिर ईमान किस में है? ईमान नबी की जात पर एतबार में। ईमान का जगह ही एक है, ईमान का दरवाजा ही एक है, और वह दरवाजा है मेरे मुस्तफा करीम का। वह दरवाजा है मेरे मुस्तफा करीम का, और इस दरवाजे के वारिस हसन और हुसैन और फातिमा वली हैं। ये ज़हन में रहे, ये ज़हन में रहे। तो अर्ज ये कर रहा था, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, जन्नत में दरख्त लगता है, जन्नत में दरख्त लगता है। वो दरख्त किसके नाम का लगता है? जो सुभान अल्लाह कहता है। मैं कारी साहब ने गल याद आई, मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू चाखना तो जरा तुसा की भी आखिर जोड़ा ए जमीना शमीना तो तुसा नहीं थईया ना, और माशाअल्लाह अदालतां कायम रहन, वकील कायम रहन, तो उन्होंने रोटियां भी पकियां कि तुसा घुलना ही घुलना, तो वकीलां फीस किन्नी किन्नी, तो जज्जां फैसले करने कोई नहीं। ठीक है ना, जज्जां फैसले वही फैसले। पाकिस्तानी डके ने ना, अजय तक 1 रुपया नहीं वसूल करी सके। बस क्या है जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नैब ने बुला लिया है, नैब ने छोड़ दिया है। किंदा कहने साड़ा शेर बोलिया ना, खादिम रजवी आख्या जिस कमरे च मेरे हैं ना उसे 2 रात रखो नवाशी की, तक वहां पैसा निकलना कि नहीं निकलना। पैसे ऐसे नहीं वसूल होते जिस तरह इनसे वसूल किए जा रहे हैं। पैसे वसूल करने के लिए थोड़ा जो जोर लासन तलब सन। तो अर्ज ये कर रहा था कि तुसा बनिया पर घुलना ही घुलना, बूटियां पर तुसा घुलना ही घुलना। तो वकीला ने भी रोटियां लगी, तो जज्जा ने भी कम चलने पे, अदालतां ने भी कम चलने पे। 100 कनाल जमीन हो, खसरा नंबर खिफ्ट नंबर जिसकी आने वो एक ही हो, 99 कनाल 19 मरले का एक मालिक हो, और 1 मरले का उसका भाई भतीजा या पड़ोसी भी मालिक है। विच नाम क्या है जी, नाम बोलना। ठीक है, इसने ये 100 कनाल जमीन बेच दी। जब अदालत में गए, कागज खुले, तो जज ने कहा जी वो 1 मरले का मालिक किधर है, उसका बयान लेना है। मालिक बोले जनाब 99 कनाल 19 मरले ना मालिक में, हाँ वो तो सिर्फ 1 मरले ना है, क्या होगी अगर उस बयान ना दिता। जज आखसी 1 को मरले ना मालिक है, पर उसने ना बोलना नहीं, बड़ा इशारा समझे हो, उसना ना बोलना। जब तक वो बयान ना देसी तू पैसे नहीं किन्नी सकना, और जमीन का इंतकाल नहीं होगा जब तक वो बयान नहीं दे देता। ऐसी बात के नहीं है जी, गल के नहीं। बांड ना हुई हो वह खानगी बांड जिसकी आगने वो जमीन सारी बेच दे, तो जब तक वो 1 मरले वाला भी रजामंदी जाहिर न करे वो जमीन नहीं बिकती। जज ये नहीं देखेगा कि कितने का मालिक है। जज कहते मुझे इससे गरज नहीं कि वो 1 मरले का मालिक है या 100 मरले का, भले एक ही का है मगर वो मालिक जरूर है। तो जन्नत में अगर आपके नाम का दरख्त लग गया ना, तो फरिश्ते रोका तो कह देना नेक बख्ता मालकू को नहीं रोका करते। इसलिए सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से कहा करो। तो मैं एक लतीफा और भी सुनाना होना, उस ज़रात वाले इधर पता नहीं लिखने या नहीं लिखने, पंजाब ही तो उधर बुले इलाके ते लिखे उन्होंने इलाके भी कदा कदा चाकिंग करने हो सन, वो लिखा करते थे जितना हल नहीं तुझे पता मारा ख्याल इधर वास्ते कि इधर उन्होंने कदे लिखे ही नहीं ना। पंजाब में लिखा होता है जितना हल उतना फल, यानी उनका मतलब है कि जितना गहरा हल चलाओगे उतना
फल, जितना हल उतना फल। उनमें तो जोर और बेदार कर जरा, जितनी मोहब्बत ना लाखसो ना सुभान अल्लाह। इतना मोटा ताजा दरख्त, इतना मोटा ताजा दरख्त, तो जितना ढिला सोना इतना मोया मुक्या ना दरख्त। उन मर्जी तुसा नहीं तो जिसले तुसा ना मेवा मुकिया ना उसले फिर साढ़े को ला अच्छे है कि जनाब थोड़ा सा मैं भी दही छोड़। लिहाजा अपना बूटा अभी तरोताजा लगाओ, अभी से अपना बूटा और अपना दरख्त मजबूत लगाओ। तो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आका करीम ने फरमाया वो फरिश्ता मुझे बताता है या रसूल अल्लाह फला इब्ने फला ने आप पर दरूद भेजा है। आका फरमाते हैं मेरा सफेद रजिस्टर है, मैं उठाता हूं उसका नाम और वल्दियत उस रजिस्टर में लिख देता हूं। दसो ना मदीना कितना दूर है। इधर तुसा जबान चलाई, उधर नबी कलम चलाया। कितने खुश नसीब हैं। हुन मैं तुसें दस्या सा ना कि अपना नाम और अपनी वल्दियत अपने ज़हन विच रखो। हुन तको हाँ जरा अपने नसीब ने गल ना साड़ा कलम ते रजिस्टर मुस्तफा करीम ना। उनमें मजे ने एक और गल सुना, दरूद कसरत नाल पढ़िया करो, दरूद कसरत नाल पढ़िया करो। एक वालिद आया, उसने कहा जी 2 साल मेरा बच्चा पढ़ता रहा, कॉलेज की मैं फीस भी देता रहा, वो होमवर्क भी करता रहा, सबक भी याद करता रहा, आज इम्तिहानी हाल में गया तो सुपरिटेंडेंट ने उसका इम्तिहान नहीं लिया, बोर्ड वाले ने उसका इम्तिहान नहीं लिया। मैंने सुपरिटेंडेंट से राब्ता किया कि भाई ये बच्चा पूरा साल कॉलेज जाता रहा, होमवर्क भी करता रहा, मेहनत भी करता रहा। उन मड़े इशारे समझने ले, दिन विच 5 पीरियड की ना रहा, दिन विच 5 पीरियड के ना रहा, सुबह शाम होमवर्क भी करना रहा, यानी सुबह शाम कुरान भी पढ़ना रहा। सुपरिटेंडेंट साहब तुसा इम्तिहान किए ने किन्ने? जवाब आया ये अपने कॉलेज ही जाना रहा पर बोर्ड ही अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाया, लिहाजा इसनी सारी मेहनत बेकार है। असा इसने इम्तिहान ना किन्ने कॉलेज ना काम तक करना रहा पर साढ़े को ना रजिस्टर नहीं करवाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो जब तक नबी के रजिस्टर में न लिखे जाओ सब बेकार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लिहाजा दरूद पढ़ा करो ताकि नबी के रजिस्टर में हमारा नाम आ जाए। हम तो अंदाजा तक करो, जरा जोक बेदार तो करो कि उधर सरकार, इधर हमारी जबान चली, उधर सरकार ने कलम उठाया और सरकार फरमाते मैं अपनी उम्मती को यूं जानता हूं जिस तरह माँ अपने बच्चे को जानती है। तो सरकार हमें जानते भी हैं, हमारा नाम लिखते भी हैं। तो फिर अंदाजा करो ना नबी कितना हमारे करीब, हम कितने नबी के करीब हैं। इम्मों पे काल मिली कि नहीं मिली? इमो पे कॉल मिली के नहीं मिली? उधर नंबर डायल करना पड़ता है, इधर नंबर नहीं डायल करना पड़ता, इधर दरूद पढ़ना पड़ता है, इधर दरूद पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ एक मरतबा दरूद पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व साबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आका करीम के बारे में रब्बे कायनात फरमाता है मुखातब करके या अय्युहन नबी, है खबर देने वाले। बस उन 10 मिनट में तुसा ने और कि नहीं तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर सकूँ क्योंकि नमाज असर भी पढ़नी है, तुसा अजान भी होनी है, असर भी पढ़नी है। तो बस 5-10 मिनट में सिर्फ या अय्युहन नबी इस ऊपर ज़रा 10 भी ना ला लगा। मैं कोशिश कर सकूँ 5 मिनट गल मुक्कै, 5 ना मुटकी तो 10 तो मुक जासी। वैसे गल नहीं मुकन लगी, साढ़ा सौदा मुकी जासी। सरकार ने गल नहीं मुकनी, साढ़े सौदे मुकी जाने पर सरकार ने गल नहीं मुकनी। आओ मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, ये होगा, ऐसा नहीं कि ये मुमकिन है, मुमकिन नहीं, ऐसा होगा कि जमीन पर एक भी खुदा का नाम लेने वाला नहीं होगा। इस पूरी जमीन पर एक भी ऐसा नहीं रहेगा जो खुदा का नाम ले। क़यामत तभी आएगी, क़यामत
तभी आएगी जब तक एक भी जमीन पर खुदा का नाम लेने वाला होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। तो फिर खुदा करेगा क्या? पहले इनको उठाएगा, पहले इनको उठाएगा। जब जमीन पर एक भी खुदा का नाम लेने वाला नहीं होगा ना, फिर हुक्म होगा इसराफील को कि अब शोर बजा दो ताकि कयामत बर्पा हो जाए, कयामत बर्पा हो जाए। तो ये होगा कि कोई भी खुदा का नाम लेवा न रहे, मगर ये कभी नहीं होगा कि मुस्तफा का नाम लेने वाला कोई ना हो। अब आप कहोगे वो कैसे? इसलिए कि रब ने फरमाया मैं नबी पे दरूद भेजता हूं। रब ने फरमाया मैं नबी पे दरूद भेजता हूं, लिहाजा कोई भी दरूद पढ़ने वाला ना भी हो, खुदा तो पढ़ रहा होगा ना, खुदा तो दरूद भेज रहा होगा ना। तो अर्ज ये कर रहा था कि रब ने फरमाया या यूहन नबी, और नबी कहते खबर देने वाले को। बोला आला हजरत ने तो गल ही मुका दी, फरमाते हैं गैब की खबरें देने वाले, ए गैब की खबरें देने वाले। ये आला हजरत ने अवामुन नास को समझाने के लिए लफ्ज़ गैब साथ इस्तेमाल किया है, वरना या यूहन नबी ए खबर देने वाले, बस इतना जुमला ही काफ़ी है। क्योंकि खबर की तारीफ क्या है, खबर किसको कहते हैं? अब उलमा भी तवज्जो करें तो आप भी खैर सारे समझे हुए बड़े, वो तो अब तो वो दौर रहा ही नहीं ना। अब तो बड़ा माशाल्लाह हर बंदा हर चीज़ को समझता है, हर चीज़ को जानता है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अलिफ बे तो नहीं लिख सकते, मगर फेसबुक पे अपनी आईडी चला रहे होते हैं। मैंने खुद देखे कि अपना साइन नहीं कर सकते, मगर फेसबुक पे आईडी चला रहे हैं। ये इतनी जहानत जो है ना लोगों की तेज हो गई है, लोग ज़हीन हो गए। बात आप भी समझते हैं। खबर की तारीफ ये है कि इत्तिला अलल गैब, इत्तिला अलल गैब को खबर कहते हैं। मसलन मैं भी देख रहा हूं कि वो सामने हमारे एक दोस्त बैठे हुए हैं, टोपियां बेच रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो मैं उन तक ओ तको जी टोपियां बेचना पे ये कड़ी खबर हुई तुसां भाई, मैं पहले ही पता, मैं तो पहले ही पता। खबर ओ उसी चीज ना तुसां की पता ना होवे तो मैं तुसां की दसा, नहीं गल समझ आई? आपको पता ना हो और मैं आपको वो इत्तला दूं। तो अब रब ने फरमाया या अय्युहन नबी, ओ खबर देने वाले। अब देखना ये होगा कि ये खबर देने वाला जो है ये आ कहां से रहा है, और इसको हजरत और इसको भेज कौन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये खबर देने वाला आ कहां से रहा है और इसको भेज कौन रहा है। अब कोई इस्लामाबाद से आए तो आप अलर्ट होंगे कि यार इस्लामाबाद की खबरें लाया होगा। कोई लंदन से आए तो आप अलर्ट होंगे कि कोई लंदन की खबर लाया होगा। मक्के मदीने से आए तो आप अलर्ट होंगे कि यार हाजियों की खबर लाया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि देखना ये होगा कि ये खबर देने वाला आ कहां से रहा है और इसे भेज कौन रहा है। तो जिसे रब कह रहा हो वो गैब की खबरें देने वाले, तो ये आ किधर से रहा है और खबरें कहां की ला रहा है। गल समझ आई? तो जिसको रब कहे ओ गैब की खबरें देने वाले, ओ खबरें देने वाले, तो फिर अंदाजा तो करो कि वो कहां की खबरें लाता होगा। और मजे नहीं गल दसाने, सिदरा तक जिब्रील गए, सिदरा तक। बस मैं उन आखिरी गल करी छोड़ा, बस उन गल ही मुका छोड़ो। मैं लंबा असल में पता है कि मैं शॉर्ट कर रहा हूं, मैं इस पर मैं बहुत बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि असर बर वक्त पढ़नी है और नमाज फर्ज है, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बस आखिरी गल तुसीं सुनाई छोड़ा। कुरान पाक में किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, किरामन कातिबीन जानते हैं तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अजले मुंडे ऊपर दो बैठे ना, रोजियाना महीना वै, खिड़कियां दरवाजे बंद करी, बिल्कुल गुप अंधेरा करी,
अगर पानी ने एक कुट भी थल्ला टाल सो ना कलम चाहे तो लिखी कि इंसान के रब्बा रोजा तोड़ी गई, रोजा तोड़ गया है, इसने रोजा तोड़ दिया है। तने तन्हाई में रात के अंधेरे में अगर किसी के बारे में गलत जुमले अपने दोस्त के साथ कहोगे ना तो लिखने वाला लिख देगा रब्बा ये गीबत कर रहा था। तने तन्हाई में दुनिया का कोई बंदा देख नहीं रहा, गुप्त अंधेरा है, सजदे में सर रखे आंसू बहा रहे हो ना तो दाएं का फरिश्ता लिखेगा रब्बा तेरी याद में रो रहा था। कुछ उससे उनसे छुपा नहीं है। या लमून मा तफलून, जो करते हो वो जानते हैं। आप जहाज में बैठ के ना एक वीजा एक पासपोर्ट, आप दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो बगैर पासपोर्ट और वीजे के तुम्हारे साथ वहां पहुंचे होंगे। लिख रहे होंगे रब्बा ये अमेरिके की गलियों में फिर रहा था, तुझे भूल गया था, नजरें गलत उठा रहा था, शराब पी रहा था। और अगर मस्जिद गए तो लिखेंगे रब्बा ये अमेरिका में आकर भी तुझे नहीं भूला, सजदे करके तुझे पुकार रहा था। किरामन कातिबीन यालमून मा तफलून, जानते हैं जानते हैं। मैंने अपनों से पूछा भाई मैं अकेला होता हूं तो लिखते हो? उन्होंने कहा हाँ लिखते हैं। मैंने कहा पीर कोट जा रहा हूं लिखोगे? उन्होंने कहा हाँ लिखेंगे। मैंने कहा साथ जाओगे? उन्होंने कहा हाँ साथ जाएंगे। मैंने कहा कराची जहाज में बैठ जाऊंगा, टिकट एक होगा, तुम साथ जाओगे? उन्होंने कहा हम जहाजों के मोहताज ही नहीं, हम तेरे साथ रहेंगे। तू वापस आएगा हम लिखे। मैंने कहा मेरी जिंदगी का कोई गोशा छोड़ोगे? उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे, कोई लम्हा तुम्हारा हमसे छुपा नहीं होगा। मैंने कहा कारी खलील साहब की सारी जिंदगी लिखोगे? उन्होंने कहा हाँ लिखाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब्बास साहब की सारी जिंदगी लिखेंगे। मैंने कहा किसी वली कुतुब अब्दाल की जिंदगी लिखोगे? लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी। मैंने कहा गौसे आजम की जिंदगी लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी। मैंने कहा मेरे नबी की जिंदगी लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी, जो नबी के साथ थे। मैंने कहा मेरे नबी मक्के में गारे सोर में जाते रहे, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा गारे हिरा में गए, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा मेरे नबी बदर में गया, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा अहद में मेरे नबी का दान शहीद हुआ, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा हिजरत लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी। मैंने कहा मक्की जिंदगी लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी। मैंने कहा मदनी जिंदगी लिखी? उन्होंने कहा हाँ लिखी। मैंने कहा कोई जिंदगी का गोशा? मैंने कहा मेरा नबी पहले आसमान पे गया, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा सातवें पे इब्राहिम मिले, तुमने लिखा? उन्होंने कहा हाँ लिखा। मैंने कहा सिदरा तक गए, तुमने लिखा? उन्होंने कहा लिखा। मैंने कहा आगे बोले जहां हमारे इमाम के पर जलते हैं हम किधर जाते? कारी साहब ये नुक्ता मैं समझाना चाहता था, ये नुक्ता आप उलमा को देना चाहता था। मैंने कहा सिदरा से आगे? उन्हें कहा जहां मुअल्लिमुल मलाइका नहीं जा सकता हम कैसे जाते? तो फिर मैंने कहा मन्नो ना, मेरे जिंदगी मेरे नबी की जिंदगी तो किरामन कातिबीन नहीं लिख सके, मुल्ला तू क्या नापेगा? बात समझ में आई हजरत? बात समझ में आई हजरत? किरामन कातिबीन से मैंने कहा बताओ ना सिदरा से आगे क्या? उन्होंने कहा जी हमें कोई पता नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नबी की सारी जिंदगी किरामन कातिबीन नहीं लिख सके, आज का मौलवी क्या नापेगा, क्या तोलेगा, क्या लिखेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? लिहाजा अपने अकीदे, एक बात याद रखो, अमल की खता माफ हो जाएगी, अकीदे की खता माफ नहीं होती। अकीदे की खता माफ नहीं होती। बस आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आका करीम के एक यहूदी के साथ घोड़े पे झगड़ा हुआ, घोड़े के लेन देन पे। साहबा के एक टोला आता है, उन्होंने कहा आका जी क्या बात है, ये यहूदी आपके साथ उलझा हुआ है, किसी बात पे बहस कर रहा है, मसला क्या है? आका करीम ने फरमाया मेरा और इसका घोड़े पर लेन देन है, अब ये अपने सौदे से मुकर रहा है, फिर रहा है, और मेरे लिए मसला ये है कि मेरे पास गवाह नहीं। एक साहबी आगे हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, आप सच्चे हैं, ये झूठा है। गल समझ आई? या रसूलल्लाह मैं गवाही देसा, तुसा सच्चे हो, ए झूठा है। आका फरमाया जिस वक्त साड़ा सौदा होना सा तू उथे थिया से? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं उथे मौजूद नहीं सा, पर मैं गवाही देना तुसा सच्चे हो, ए झूठा है। आप फरमाया जब तू मौजूद नहीं से तो गवाही किस तरह देने? उसका या रसूलल्लाह तुसा ने आखने ऊपर तो मैं उस खुदा की मन्नी छोड़ा जिसकी मैं कहता तकिया ही नहीं तो गल ही नहीं की जाई है।
गल समझ आई कि नहीं? तुसा ने आखने ऊपर में उस रब की अपना माबूद मनिया जिसना कोई दर दरवाजा ठिकाना ही कोई नहीं। मैंने आपके कहने पे अगर उसको खुदा मान लिया है, ये तो उससे छोटी बात है। आप अगर वहां सच्चे हैं तो यहां भी सच्चे हैं। इसका मतलब है कि आज अगर हम खुदा को जानते हैं तो मुस्तफ़ा ने बताया तो जानते हैं, तो वो मुस्तफ़ा उसी जबान से कह गया ला नबी अबादी, ठीक है ना? उसी जबान से वो मुस्तफ़ा फरमा गए हैं ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर होता ये दरवाजा अगर खुला होता ना तो फिर मेरे बाद नबी उमर होता। अगर उमर नहीं हुआ तो फिर कोई और भी नहीं हो सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुड़ी ईसन ना, किताब वाले नबी सन ना, उम्मत वाले भी थे किताब वाले भी, तो जैसे मुड़ी थे ईसन तो नबी बन के ईसन नहीं, मुस्तफ़ा के उम्मती बनकर आएंगे, मुस्तफ़ा के उम्मती बनकर आएंगे। तो अगर ईसा नबी बनकर नहीं आ सकता तो और किसी की क्या मजाल है नबी बनने की? लिहाजा कोई हम ऐसी बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और ना इसमें कोई ढील करेंगे, ना लिहाज करेंगे, ना किसी को हम इसमें रियायत देंगे। ये हमारे अकीदे और ईमान का मसला है, इस पर किसी पर कोई लिहाज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। बस हमारा एक ही नजरिया है कि नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। अज़मत रसूल और ख़त्मे नबुव्वत, इन पर कोई लिहाज नहीं है, कोई रियायत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अकीदों पर हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, ये मेरा दूसरी बार आना है, लेकिन तुसनी मोहब्बत और प्यार तक की इसलिए मैं टलना सा ना, हर कदम नाल कारी सा खलील साहब मारे नाल तुसां क्या कीता, क्योंकि मैं उन तकलीफ है घुटने नहीं, मैं टूर ही ना सकना। मैं पहले भी आया लेकिन उसने मैं बड़ा ठीक आया, पर अज मैं बड़ा औखा आया। पर अज तुसानी प्यार मोहब्बत तक की सारी थकावट ही भूल ही गया। प्यार और मोहब्बत आपका देख कर, क्यों हमारा ये प्यार क्यों है, हमारी ये मोहब्बत क्यों है, वजह क्या है? एक दिन लैला कुत्ते के पाँव दबा रहा था, बैठा हुआ कुत्ते के पाँव दबा रहा था, तो किसी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? पाए सग बोसीदा मजनू खल्क गोयत ईंचे बूद। तो मजनू ने जवाब दिया गाहे गाहे ई सग कुए लैला रफ्त बूद। वो उसके पाँव चूम रहा था, तो किसी ने कहा तू इसके पाँव क्यों चूम रहा है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, कभी कभी ये कुत्ता लैला की गलियों में जाता है, क्या पता इसका पाँव उसके पाँव पे आया हो, क्या पता इसका पाँव उसके पाँव पे आया हो। तो अगर ये इश्क मजाजी इतना बंदे को मजबूर करे कि कुत्ते से भी मोहब्बत हो जाए, हम तो इश्क हकीकी वाले हैं, हम तो इश्क हकीकी वाले हैं। वो तो कुत्ता था, हम तो नबी की उम्मती हैं। हमारा आपस में प्यार क्यों नहीं होगा, हमारी आपस में मोहब्बत क्यों नहीं होगी? और इसी मोहब्बत और प्यार की वजह से कल क़यामत में हम एक दूसरे को पहचानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। औलिया किराम के फैज़ान से अल्लाह हमें फैज़या फरमाए। ख्वाजा कासिम मौलवी का फैज़ान नहरिया शरीफ में मुंतकिल हुआ और नहरिया शरीफ के ख्वाजगान ने उस फैज़ान को चार दांगे आलम में फैलाया और ख़ताकार और सियाकार आए, सीने से लगाया तो ज़माने के वली बनाकर छोड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मैं इसी के साथ इजाज़त भी लूँगा। आप भी बाजमात नमाज अदा कीजिएगा और अपनी महफ़िल को जिस तरह आप जारी रखना चाहते हैं हज़रत मुझे इजाज़त फरमाइएगा।